हम लोग मेन जो एरिया था हमने कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है 2108, रेट ऑफ जो रिएक्शन है, और वो रेट ऑफ रिएक्शन को आपको क्या करना, दो टाइप से होती है। एक है भैया डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद होता है रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और बेटा जिन लोगों की एक चीज और बोलना था, जिन लोगों की फीस पेंडिंग है, मैंने ग्रुप में भी लिख के भेज रखा है, अपनी फीस प्लीज क्लियर करा दीजिए आप 21 तारीख से, मतलब जब आपका 23 तारीख है, मतलब आज और कल में क्लियर जरूर करा दीजिए उसको, और मेरे पास उसका स्क्रीन शेयर जरूर करिए, ठीक है। अगस्त तक फीस क्लियर कराइए बेटा, नहीं तो फिर आप जानते हो कोई अगर इशू आता है फिर मैं नहीं जानता, उसके लिए आप एट द टाइम आप मुझे नहीं बोलना कि सर मेरा ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तो ये चीजें हैं अपने पास, ठीक है। क्योंकि भाई अब इस चीज को आप सीरियस ले लीजिएगा, ठीक है, कि फीस की वाली बातें, ठीक है। कुछ लोग, बहुत सारे बच्चे करा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं भाई, वो एट द टाइम अगर कुछ ऐसा चीज आता है तो फिर सर प्लीज ऐड मी, मैम प्रिया जो है वो भेज रही है, आप उसको ऐड करिए लीजिए प्रिया। और सर बाकी भी करना है, इसलिए एक क्लास मिस हो गई है, कर देना, ठीक है मैं कर देता हूँ मैम, अभी मैं उसको ऐड करता हूँ, एक मिनट बस, वो भेज रही है बार बार, तो मैं उसको लिंक ही भेज देता हूँ, आप प्लीज उसको कर लीजिए, रिक्वेस्ट आएगा उसको आप कर लीजिएगा, एक मिनट। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं मैम, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैम, ठीक है। प्रिया का आज शाम तक मैं क्लियर कर दूंगा क्या सीन है, ठीक है। और जिसने, ठीक है मैम, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। देखो अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन, दो टाइप का है। तो हमने ये पोर्शन तो आपका डिस्कस कर दिया था। रेट लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, रेट लॉ में जैसे अपने पास ए है और ये अपने पास प्रोडक्ट है, तो हमने कहा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म में रेट लिखिए, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लिखिए। और इसके बारे में बता भी दिया था, ए पावर अल्फा, ठीक है। अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, तो क्या कहा था मैंने बेटा, अगर मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, हमने कहा था भाई इसका रेट लिखिए, तो रेट के लिए आप क्या लिखे थे बेटा, के। ये रेट कांस्टेंट है, पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी थी, जो बच्चे पढ़े थे उनको जरूर समझ में आ रहा होगा। आप वेंसडे वाला लेक्चर देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा ये चीजें, ठीक है। ज्वाइन करिए, ये अपने पास अल्फा है, अपने पास बीटा, तो अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज मैं थोड़ा सा जानकारी देके एक बढ़िया क्वेश्चन पे चलूंगा, थोड़ा सा रिवीजन ही दे रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका बहुत ज्यादा फायदा इसमें होने वाला है, क्योंकि उनको रिवीजन मिल जा रहा है एक तरफ से, ठीक है। तो वो ये चीज रह जाएगी आपके लिए, अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो होगा, देखो बेटा रेट ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और अल्फा प्लस बीटा क्या, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा जो है आपका क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर होगा, जबकि अल्फा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट किसके है बेटा, ए के ऊपर है। सिमिलरली बीटा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ये जानकारी अपने पास है कि किसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, किस तरह से है कि ये होता है। और एक चीज और बेटा, अल्फा एंड बीटा इज कंप्लीटली कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई रखी है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल, सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर कर रखी है, कौन कैसा होता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये लोग कैलकुलेट किए जाते हैं, आप मनमानी नहीं कर सकते। के बारे में आपको बता रखा, के किन चीजों पे डिपेंड करता है, कि भाई आप लोग को आ रहा है समझ में ना कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो के अपने पास है, तो के का क्या सीन है कि के, हाँ हाँ, के डिपेंड्स ऑन, गुड बेटा, के डिपेंड्स ऑन
किन किन चीजों बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करा जाए तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब स्टोइकियोमेट्री, इसका मीनिंग है स्टोइकियोमेट्री। मैं पिछली क्लास में ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन करा चुका हूँ, ये रिवीजन ही हो रहा है नेचर ऑफ स्टोइकियोमेट्री पे। दूसरा बेटा टेम्परेचर है, तीसरा बेटा कैटलिस्ट है। तो आप बेटा स्टोइकियोमेट्री अगर चेंज करते हो, टेम्परेचर अगर चेंज करते हो या कैटलिस्ट अप्लाई करते हो तो के की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन बेटा के की वैल्यू अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा करते हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो के की वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। के की वैल्यू एज इट इज जो है वही रहेगी विद चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, बट के की वैल्यू इन चीजों को चेंज करने से हो जाती है, ठीक है। आ जाइए बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, रिएक्शन बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा कॉम्प्लेक्स, एक होती है एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी होती है, अभी कुछ देर में डिस्कस करूंगा, आज मैं कॉम्प्लेक्स कवर कर दूंगा बेटा, इस पे अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा बढ़िया बढ़िया, उसके बाद प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद मैं कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कवर कर दूंगा। एलिमेंट्री रिएक्शन को बेटा हम सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ stoichiometric coefficient stoichiometric coefficient of reactants। रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं, उनका समेशन हो जाएगा। लेकिन याद रखना वो रिएक्शन एलिमेंट्री या सिंपल होनी चाहिए तभी होगा, हर रिएक्शन के लिए चीजें एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने पास A प्लस बी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया, चाहे जो भी प्रोडक्ट का नाम मैं लिख दूं, और मैंने बोल दिया ये भैया सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ, जब तक मैं मेंशन नहीं करूंगा, अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ सिंपल रिएक्शन है, तब तक आप इसे सिंपल रिएक्शन नहीं मानोगे। जब तक मैं एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तक आप इसे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं मानोगे। ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करने का, ठीक है। जो लोग ये चीज में बैठे पड़े हैं कि मतलब जब सिलेबस होगा सर, जब सब सर स्कूल खुलेगा तो कराएंगे, तो बेटा पता नहीं स्कूल कौन खुलेगा, ब्रह्मा भी नहीं जानता उसको कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, तो आप इसको अभी कर डालो, ठीक है। और जितने लोगों ने अपना कैमरा ऑन ऑफ कर रखा है उनको भी ये एडवाइस है कि आप अभी अपना कैमरा ऑन कर लो। मैम जितने लोग कैमरा ऑफ कर रखे हैं ना, आप उनको ग्रुप से फटाफट निकाल दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों को पढ़ाने का कोई है। और शाम को आप मुझे मतलब अटेंडेंस में भी आप मेंशन कर देना सर इनका कैमरा ऑफ था, तो वो भी मैं इनको मैं ग्रुप से ही निकाल दूंगा, सीधी सी बात है। ए प्लस बी है जो प्रोडक्ट है, तो सिंपल रिएक्शन अपने पास है। जब तक ये सिंपल रिएक्शन नहीं लिखेगा, जो काम मैं करने वाला हूँ आप कभी मत करिएगा, जब तक यहाँ पे लिखा नहीं होगा नहीं होगा। तो नितिन समझ में आ रहा है, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा वो क्या होगा, के, इसे बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताया, अभी इसकी यूनिट डिस्कशन करेंगे इसके जस्ट बाद। क्या होगा बेटा, ए का स्टोइकियोमेट्री 1 है 1 पावर, बी का स्टोइकियोमेट्री 1 है 1 पावर, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1, यानी कुल टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा 2 हो गया, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ 2a प्लस बी, सी है अपने पास और 3d है ये अपने पास, और ये बेटा मैं बोल दिया हूँ ये सिंपल रिएक्शन है, तो इसका ऑर्डर ऑफ बताओ क्या होगा, सिंपल रिएक्शन है ऑर्डर क्या होगा, एग्जाम्पल ये ले लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा इसका, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री, इनका समेशन क्या बेटा 2 प्लस क्या बेटा 1, क्या हो जाएगा 1, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के, ए का पावर 2 और बी का पावर 1, इसे बोलते हैं बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको पता चल गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग एक छोटी सी जानकारी लेने वाले हैं, वो जानकारी ये अपने पास है कि यूनिट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ऑर्डर के बारे में बता भी दिया था, चलो थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में आपको बता देता हूँ दोबारा। ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ा रखा था मैंने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, आप इसे बेटा थ्योरेटिकल नहीं बोल सकते, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, आप इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही प्रैक्टिकली निकाल सकते हो। दूसरा पॉइंट है ऑर्डर में बी
ये बेटा क्या हो सकता है, मे बी नेगेटिव हो सकता है, उसके बाद मे बी पॉजिटिव हो सकता है, फिर उसके बाद मे बी फ्रैक्शनल हो सकता है, हाँ फ्रैक्शनल बेटा, फ्रैक्शनल, और उसके बाद मे बी जीरो हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, जो आप सोच लो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मौलिक, अब यहीं पे एक चीज और आती है, दो चीजें अपने पास, बहुत ध्यान रखना। मॉलिकुलरिटी को लेके अभी मैं बताऊंगा मॉलिकुलरिटी क्या होती है कुछ देर में, जस्ट ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से पहले मैं सिखा दूंगा मॉलिकुलरिटी। थोड़ा सा जानकारी अभी दे रहा हूँ, ये अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये पूछा जाता है कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। मॉलिकुलरिटी बेटा, जीरो तो कभी भी नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल कभी भी नहीं हो सकती, केवल और केवल पॉजिटिव ऑलवेज होती है, ध्यान रखना। मॉलिकुलरिटी का मतलब है बेटा कि कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल, कोलिजन बिटवीन द, ये मॉलिकुलरिटी का मतलब होता है बेटा कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल। बेटा मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो, अगर जितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं वही मॉलिकुलरिटी है, समझ जाइएगा फिर से। अगर मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं तभी क्या होगी मॉलिकुलरिटी। नंबर, जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो ये मॉलिकुलरिटी कितनी होगी बेटा, 2 होगी, कैपिटल एम क्या होगा, 2। आप बताओ क्या मॉलिक्यूल नेगेटिव में होते हैं क्या, नहीं ना। अगर मॉलिक्यूल नेगेटिव में नहीं होते हैं तो कभी कोलाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉलिक्यूल नेगेटिव में नहीं है तो कभी कोलाइड ही नहीं कर सकते। जब वो कोलाइड ही नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में तो मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता, तो मॉलिकुलरिटी क्या कहती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड्स, ठीक है, बिटवीन देम, तो वही होती है बेटा मॉलिकुलरिटी। तो क्या मॉलिक्यूल कभी जीरो, अगर मान लो मॉलिक्यूल जीरो है, तो जीरो मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलरिटी कहाँ से होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही जीरो है तो मॉलिकुलरिटी कभी हो ही नहीं सकती, नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, कभी मॉलिक्यूल फ्रैक्शनल तो होता ही नहीं है, तो फ्रैक्शनल कभी नहीं, केवल मॉलिक्यूल क्या होगा, पॉजिटिव नंबर में लिया जाए। जबकि ऑर्डर जीरो पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, फ्रैक्शनल भी पॉसिबल है, और पॉजिटिव भी पॉसिबल है। सबको समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये ध्यान रखने की आपको जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी जानकारी आपको बताएं इसके रिगार्डिंग। तो आप कभी भी इस पे कंफ्यूज मत होइए, न्यूमेरिकल इस पे बनाता है ये बेटा, एक ऑब्जेक्टिव मान लो सब मतलब थियरी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव अगर बना देगा तो आपको दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैंने इसको सिखाया। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं यूनिट ऑफ के की यूनिट के लिए। और एक चीज और बता देता हूँ ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम नहीं कंसीडर करते हैं। जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेन है बेटा तीन टाइप का, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और बेटा अपने पास है सेकंड ऑर्डर, ठीक है। कोई भी ऑर्डर आएगा अपने आप हम लोग डील कर लेंगे, तो ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेनली इनमें तीन तीन ही ऑर्डर अपने को पढ़ना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार आप ये लिख लीजिए उतनी बार ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस जो करेंगे यूनिट ऑफ के लिए डिस्कस करेंगे। तो के की यूनिट यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है किसी भी ऑर्डर के लिए। तो मेरी बात सुनो बेटा, तो के क्या होता है, रेट इज इक्वल टू, किसी एक जनरल इक्वेशन ले लो, ये हो गया, ये गया दे रहा है बेटा अपने को प्रोडक्ट दे रहा है, ये अपने पास के है यहाँ पे, तो रेट इसका क्या होगा, रेट ला एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के ए पावर, अब पता नहीं इसका ऑर्डर क्या है तो मैं एन मान लेता हूँ, क्या है ऑर्डर, एन, अपने को नहीं पता इसका ऑर्डर एन, तो अब के की यूनिट, के की वैल्यू क्या होगी, रेट डिवाइड बाई ए पावर एन, यानी के इज इक्वल टू क्या होगा, रेट डिवाइडेड बाई ए पावर क्या होगा बेटा, एन होगा। और क्या, एन क्या, ऑर्डर, ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो रेट क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना रेट, तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, यही रेट होता है, या आप इसे सेकंड मान लीजिए, डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पावर क्या हो गया बेटा, एन हो गया, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ऊपर कितना पावर है बेटा, 1 है, और नीचे से क्या ऊपर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा, कुल मिला के 1 माइनस एन, फिर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, के हो गया, समझ में आ गया। तो रेट कांस्टेंट जो आया अपने पास, रेट कांस्टेंट वो क्या आया, यूनिट। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, 1 माइनस एन हुआ। अब टाइम आपका कुछ भी ले लो बेटा से, अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, तो मैं सेकंड ले ले रहा हूँ, आवर भी हो सकता है तो सेकंड इनवर्स, ये मेरे पास यूनिट बन गई। यहाँ पर जो एन है क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कई बार बेटा
वो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे देगा, बोलेगा बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। जैसे बेटा ये देख लो, अगर मैं ऑर्डर ऑफ, देखो बेटा ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, अगर मैं यूनिट ऑफ के लिख रहा हूं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये लिख रहा हूं आपके पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ बेटा। अरे भाई अगर मैंने यूनिट ऑफ के ये लिख दिया है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। अरे इसकी यूनिट से पहचानो ना, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोल पर जीरो। लीटर, उसके बाद बेटा सेकंड इनवर्स, जीरो होगा करेक्ट आंसर। तो अगर आप एन की वैल्यू जीरो रखो ना तो आपको क्या मिलेगा, 1 - 0 1 आ गया, मोल लीटर पर लीटर मतलब लीटर इनवर्स, फिर उसके बाद सेकंड इनवर्स आ गया ना। देखो बेटा बहुत आसान है, आप थोड़ा सा भी एफर्ट करिए आपका आंसर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो के की, कई बार यही करता है, पहला कह देगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा के की यूनिट क्या होगी, या ये बोल देगा के की यूनिट मैंने दे रखा है, अब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यूनिट से भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं अभी कराऊंगा कुछ ही देर में, देखना ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास है वन, वन है तो बेटा क्या जो हो जाएगा, मोल 1 - 1 जीरो, तो पूरा का पूरा क्या हो गया जीरो, किसी भी संख्या के ऊपर अगर जीरो होती है तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा केवल और केवल सेकंड इनवर्स। याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका या रेट कांस्टेंट क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है, या टाइम इनवर्स भी बोल दो। अब क्योंकि ये सेकंड है तो वो मिनट इनवर्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम लेते हैं, आवर इनवर्स भी हो सकता है, ईयर इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास माइनस फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर माइनस फर्स्ट, क्योंकि ऑर्डर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो रखो बेटा या माइनस, तो क्या हो जाएगा मोल, ठीक है, स्क्वायर लीटर -2, उसके बाद सेकंड इनवर्स। देखो बेटा अब आप देखो -1 ऑर्डर आया कैसे, देखो इसको आप अगर मतलब जैसे सॉल्व करना पड़ गया तो मोल ले लो पहले, आपके पास ये ओरिजिनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर इसको बना लो। अब पावर कितना बन रहा है बेटा इसका, इसको ऐसे बना तो 2 बन गया ना बेटा, उसके बाद सेकंड इनवर्स, अब 2 किसके बराबर होगा, इसको कंपेयर कर दो, मोल पर लीटर, उसके बाद 1 - n, ठीक है, फिर सेकंड में इससे कंपेयर कर दो तो 1 - n इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा, आ गया आपका ऑर्डर। तो इसी तरह से बेटा अगर मैं कुछ भी ऑर्डर रख दूं, जैसे मैंने मान लीजिए फोर्थ पॉइंट में रख रहा हूँ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 रख रहा हूँ, बताओ बेटा कितना आएगा, n इज इक्वल टू अगर 2 रख रहा हूँ तो यहाँ पर बेटा 2 है तो -1 आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा लीटर। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखिएगा -1 आ गया, तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये आ जाएगा। तो अब ये देखो आप चाहे इसी को ऐसे लिख लो, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। देखो बेटा ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी क्या चल रहा है, आप नहीं समझ पाओगे तो नहीं कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लिखिएगा, इसको बनाइए, लिखो बेटा, if the value of, if the value of k is 25 cross 10 to power 5 mole, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये अपने पास है। what will be the order of रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। आंसर अब तक तो आ जाना चाहिए, सो रहे हो क्या सबके सब, कितना आंसर होगा। यस गुलेरिया, विनय, योगेश, आप लोग को सुनाई नहीं देता, सौरभ पुरवाल, शिवानी, साहिल चौहान, शुभम सिंह, राज, नितिन, मेघा, आप लोग को सुनाई नहीं देता क्या, धीरज, अंकित, आप लोग को समझ मतलब आप लोग को ये रखा जा रहा है कि भाई इन बच्चों को आ जाए किसी तरह से कुछ भी सीखने को मिल जाए, ग्रुप से न निकाला जा रहा है, लेकिन आप बदतमीजी की हद पार कर चुके हो आप लोग।
बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। अरे यार ये देखो ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो ये यूनिट का फायदा लो ना आप। ये यूनिट है, क्या कर रहे हो यार। 9th क्लास का भी बच्चा इस तरह से सिखा दूं वो भी बता देगा, लेकिन तुम लोग पूरी तरह से ना मुर्दे हो चुके हो, कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है। ये अपने पास है तो इसको बनाना ना, मोल क्या बन गया, इससे अपने पास लीटर स्क्वायर है, ठीक है, लीटर है, तो हम इसको ऐसा नहीं बना सकते हैं क्या, मोल आ गया अपने पास, पर लीटर बना लो। अगर मोल पर लीटर इसे बना लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने पास आ रहा है ये -2 आ रहा है, तो -2 इसे आ जाएगा। या इसने अपनी तरफ बना लो, मोल लीटर इनवर्स होता था ना, तो ये -2 हो गया और सेकेंड इनवर्स हो गया। इसी का कंपेयर किससे कर दो, मोल होता है उसके बाद लीटर इनवर्स होता है और 1 माइनस क्या होता है एन, उसके बाद सेकंड इनवर्स, कंपेयर करो। 1 माइनस एन इज इक्वल टू -2, 1 माइनस एन इज इक्वल टू -2, एन इज इक्वल टू 3। इस टाइप के आंसर आप नहीं बता पा रहे हो, इतना आसान आसान क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या करने वाले हो। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बार बार फोन करके भी समझाता हूँ पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम लोग पूरी तरह से ना न्यूट्रल हो चुके हो, कोई नहीं पढ़ाई करना चाह रहा है। बेटा तुम क्या बोलोगे, मैं क्या बोलूँ तुमको, जो नहीं करता वो बहुत भुगतता है, और तुमको तो समझाने के बाद भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है। ठीक है कोई बात नहीं शुभम, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू। ठीक है, पहला है इसमें ए, ये है रेट इज इक्वल टू के, उसके बाद है ए पावर 3/2, फिर बी पावर कितना है बेटा 1/2। अब ये पूछ रहे हैं इसका ए पार्ट है और बी पार्ट है। बी पार्ट है रेट इज इक्वल टू के ए पावर 3/2 और बी पावर -1। ठीक है, इसका ऑर्डर बताओ कितना है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तुम लोग बता नहीं पाओगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ जल्दी से। सर 2। का 2 है करेक्ट, हाँ बहुत बढ़िया, ए का 2 है, बी का बेटा बहुत बढ़िया आंसर, बी का कितना है 1/2। 1/2 करेक्ट। चलिए ऐसे बताओ ना सब लोग, आंसर दिया करो, पता नहीं कहाँ सोए रहते हो। जब जब तक सुनाऊं ना भजन तब तक तुमको समझ में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ फटाफट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत फास्ट आंसर आना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बोलते ही आंसर आ जाए, ये उम्मीद है आपसे। फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन 3A गिव्स प्रोडक्ट, एक रिएक्शन दे रखा है, अब बोल रहा है 3A गिव्स प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है अपने पास। फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। आगे देखो, it is found that rate of reaction double, it is found that rate of reaction doubled, it is found that rate of reaction doubles if the concentration, if the concentration of A, if the concentration of A is increased, is increased, is increased 4 times। जब मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ा देता हूं तो मैं जब देखता हूं रेट क्या है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सॉल्यूशन है। फटाफट बताओ भाई, अपने पास 3A जो है गिव्स प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, आकांक्षा वन मोर टाइम प्लीज ट्राई। बहुत फास्ट आंसर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप थोड़ा चेक कर लो बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय 2। क्या बेटा
ऑर्डर इज सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2. करेक्ट आंसर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1/2। देख रहे हो कितना तगड़ा तगड़ा 1/2. आंसर आ रहा है। गुड बेटा, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट करो भाई, फटाफट, जल्दी से जल्दी। एक बच्चे का आंसर 1/2 आ चुका है। चलो देखो ये क्या कर रहे हैं, 3a गिव्स प्रोडक्ट है 1/2 हिमांशी। गुड बेटा, 1/2 शुभम सिंह, बहुत बढ़िया। तो 3a/2, 3a गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट इक्वल टू के ए पावर क्या मान लो बेटा, अल्फा। गुड बेटा वैभव, अल्फा, ठीक है, के इक्वल टू ए पावर